आज के इस क्लास में हम BA 4 सेमेस्टर साइकोलॉजी मेजर पेपर 5 में आपको यूनिट 3 में ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में पढ़ना है। तो आज के इस क्लास में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलिए हम अपना क्लास शुरू करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या होता है? OCD का फुल फॉर्म है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। जो OCD का फुल फॉर्म है, OCD का मतलब है एक मानसिक विकार है। OCD एक मानसिक विकार है जिसमें व्यक्ति के मन में बार बार अनचाहे विचार आते हैं और वे इनमें राहत पाने के लिए बार बार कुछ खास काम करने को मजबूर होते हैं, जैसे कि बार बार हाथ धोना, ताले को कई बार चेक करना, किसी बुरी घटना की आशंका महसूस करना। यह सब करते हुए व्यक्ति को लगता है कि उसके पास कोई कंट्रोल नहीं है। तो OCD का मतलब समझ में आया कि क्या है OCD का मतलब? OCD एक मानसिक विकार है जिसमें व्यक्ति को बार बार अनचाहे विचारधारा आते हैं और बार बार कुछ खास काम करने को मजबूर होता है। तो अब हम बढ़ते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है आपका, OCD के लक्षण क्या होते हैं? तो हमेशा याद रखना है कि OCD के दो ही लक्षण है। पहला है ऑब्सेशन, दूसरा है कंपल्सन। एक मिनट थोड़ा। हाँ, तो OCD के दो ही लक्षण है, पहला है ऑब्सेशन, दूसरा है कंपल्सन। हमेशा याद रखना है OCD के दो ही लक्षण, ऑब्सेशन कंपल्सन, इसी को याद रखना है हमेशा। तो ऑब्सेशन का मतलब होता है विचार से संबंधित, मतलब कि मन में बार बार आने वाली अनचाहे विचार, बार बार मन में अनचाहे विचार आते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑब्सेशन। और कंपल्सन का क्या मतलब होता है? कंपल्सन व्यवहार से संबंधित होता है। उन विचारों से छुटकारा पाने के लिए की जाने वाली क्रिया को हम कंपल्सन बोलते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो ये है एक लड़की, कोई भी लड़की है मान लेते हैं, कोई भी लड़की है मान लेते हैं। तो इसका नाम मान लेते हैं नीलू है इसका नाम, ठीक है। तो ये क्या करती है कि नीलू को लगता है कि उसके हाथ में कीटाणु है। नीलू को लगता है कि उसके हाथ में कीटाणु है और ये हर 5 मिनट में बार बार हाथ धोती है, हर 5 मिनट में साबुन से हाथ धोती है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि नीलू को लगता है कि उसके हाथ में कीटाणु, मतलब क्या है कि नीलू को ऑब्सेशन हुआ, उसको लगा, डर रहा उसको कि उसके हाथ में कीटाणु है। तो क्या कि इसे छुटकारा पाने के लिए ये बार बार हाथ धोई। छुटकारा पाने के लिए जो क्रिया हम करते हैं उसको क्या बोलते हैं? कंपल्सन बोलते हैं। और जो डर इसके मन में था उसको हम क्या बोलेंगे? ऑब्सेशन। तो समझ में आ गया हो? तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका, OCD किन कारणों से होता है? तो OCD मुख्य 3 कारण की वजह से होता है। पहला है बायोलॉजिकल, दूसरा है जेनेटिक्स और तीसरा है साइकोलॉजिकल। तो बायोलॉजिकल का मतलब है मस्तिष्क में सेरोटोनिन नामक रसायन का असंतुलन, मस्तिष्क के कुछ हिस्सों में अधिक गतिविधियाँ। तो इसका मतलब क्या है कि सेरोटोनिन जो कि एक रसायन है, इसका असंतुलन एक मुख्य कारण माना जाता है। सेरोटोनिन नामक रसायन को OCD के पीछे सबसे मुख्य कारण माना जाता है। मतलब OCD का कारण अगर हम समझे तो इसके पीछे सेरोटोनिन नामक रसायन का सबसे बड़ा हाथ होता है। ये रसायन क्या करता है कि हमारे मूड को और सोच को नियंत्रण करता है। मस्तिष्क में हमारे मूड को और सोच को नियंत्रण करता है। दूसरा आपका है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मतलब परिवार से
जो चीज़ पेरेंट्स को हुआ वही चीज़ बच्चा को भी होता है, उसको हम बोलते हैं जेनेटिक्स कारण। मतलब अगर माता पिता को OCD है तो बच्चा को भी संभावना है कि हो सकता है OCD, इसको हम बोलते हैं जेनेटिक्स। और तीसरा कारण है आपका साइकोलॉजिकल। तीसरा है साइकोलॉजिकल कारण, मतलब कि बचपन में अत्यधिक नियंत्रण रखने वाले माता पिता, ज़्यादा स्ट्रेस या डर की स्थिति, गलत मान्यता जैसे अगर मैंने हाथ नहीं धोए तो कुछ बुरा हो जाएगा, तो ये साइकोलॉजिकल कारण है। अगला सवाल है आपका OCD का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो OCD व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, दिनचर्या में बाधा पहुंचाता है, सामाजिक जीवन और काम में समस्या पैदा करता है, व्यक्ति को बार बार लगता है कि वो ठीक नहीं है और कई बार डिप्रेशन में हो सकता है। तो ये प्रभाव पड़ता है OCD के हो जाने से। तो अगला सवाल है आपका OCD को कैसे पहचाना जाता है। OCD को पहचानने के लिए मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ कुछ प्रमुख बातें का मूल्यांकन करते हैं। वो क्या बोलते हैं कि क्या व्यक्ति के मन में बार बार अनचाहे विचार आते हैं, क्या वह उन विचारों से छुटकारा पाने के लिए कुछ खास काम बार बार करता है। तो हाँ, हम पीछे पढ़ चुके हैं, अगले में मतलब पिछले क्वेश्चन में हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक मिनट, तो क्या व्यक्ति के मन में बार बार अनचाहे विचार आते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम ऑब्सेशन। क्या वह उन विचारों से छुटकारा पाने के लिए कुछ खास काम बार बार करता है। तो हाँ, करता है। उसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंपल्सन। एक सेकेंड। क्या ये विचार और काम उसके जीवन को प्रभावित करता है। तो हाँ, अगले पिछले क्वेश्चन में हम पढ़े थे कि कैसे प्रभावित करता है। इन सवालों के आधार पर व्यक्ति को OCD की श्रेणी में रखा जाता है। DSM-5 नाम की किताब के अनुसार OCD का निदान किया जाता है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर हमको पहचानना है कि कोई इंसान OCD से पीड़ित है कि नहीं है, तो उसमें हमको देखना होगा कि क्या वो व्यक्ति के मन में बार बार अनचाहे विचार आते हैं कि नहीं आते हैं। और फिर हमें देखना होगा कि क्या वह उन विचारों से छुटकारा पाने के लिए कुछ खास काम करता है कि नहीं करता है, और क्या ये विचार उसके जीवन को प्रभावित करता है कि नहीं करता है। तो ये सब हमें देखना होगा। और उसके बाद इन सवालों के आधार पर ही हम कह सकते हैं कि वो OCD से पीड़ित है। अब इसका निदान क्या है। तो इसका निदान DSM-5 नाम का एक किताब है जिसमें इसका निदान लिखा हुआ है। तो DSM, यहाँ पे मैं पिक्चर लगा दूंगी इस बुक का, देख लीजिएगा, वही बुक है। तो उस पर फुल फॉर्म लिखा हुआ है DSM का। और उसके बाद 5 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि इस किताब का लेटेस्ट एडिशन 5 आया हुआ है, इसीलिए DSM-5 लिखा रहता है उस किताब पे। तो इसकी OCD का निदान उस किताब में ही लिखा हुआ है। तो यही मतलब था इसका। तो अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपका OCD किन उम्र के लोगों को हो सकता है। तो OCD किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है, जैसे कि आमतौर पर यह किशोरी अवस्था मतलब टीनेज का मतलब होता है कि 13 से 19 साल के चिल्ड्रेन को हम टीनेज बोलते हैं। तो टीनेज के युवा अवस्था में शुरू होता है OCD। पुरुष में बचपन में शुरू होने की संभावना अधिक होता है।
महिला में यह अक्सर किशोर या युवा अवस्था में प्रकट होता है। यदि शुरुआत जल्दी हो जाती है और इलाज न मिले तो यह जीवन भर परेशान कर सकता है। मतलब अगर ओसीडी आपको जल्दी ही हो गया है और जल्दी से इलाज अगर नहीं करवाए तो यह बहुत परेशान करेगा। तो अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ओसीडी का इलाज कैसे किया जा सकता है? तो ओसीडी के इलाज के दो प्रमुख तरीके हैं। पहला है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, सीबीटी इसका फुल फॉर्म है। इस थेरेपी में व्यक्ति को उसके विचार और व्यवहारों को पहचानने और बदलने की ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें यही ट्रेनिंग दिया जाता है कि उसके विचार को पहचाने और बदलने की कोशिश करे। एक खास तरीका होता है एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, ERP। इसमें व्यक्ति को उस डराने वाले विचार से रूबरू कराया जाता है लेकिन उसे अपना कंपल्सिव बिहेवियर करने से रोका जाता है। ये दोनों तरीका था जिसकी मदद से ओसीडी का इलाज किया जा सकता है। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपका, ओसीडी का इलाज कैसे किया जाता है? तो ये दूसरा कारण है। नहीं, एक मिनट। हाँ, ओसीडी का पहला कारण था कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी और ये दूसरा कारण है दवाई से। ओसीडी को दवाई से भी ठीक किया जा सकता है, जैसे कि खास करके SSRI, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर नामक दवाई दी जाती है जिसके मदद से उस ओसीडी का इलाज किया जाता है। कई बार इन दोनों का मिलाजुला इलाज सबसे अच्छा काम करता है, जैसे कि दोनों को मिलाकर के इलाज किया जाता है। अगला सवाल है आपका, क्या ओसीडी पूरी तरह ठीक हो सकता है? तो ओसीडी को पूरी तरह ठीक करने के लिए मुश्किल हो सकता है लेकिन इलाज से इसे काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। तो ओसीडी को ठीक करने के लिए दो मुख्य कारण हम पढ़ चुके हैं। पहला है सीबीटी मतलब कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के द्वारा और दूसरा है दवाई के द्वारा ओसीडी को ठीक किया जा सकता है। तो ओसीडी एक क्रॉनिक मतलब लंबे समय तक चलने वाली समस्या हो सकती है लेकिन जल्दी पहचान और सही इलाज से लक्षण को काफ़ी हद तक नियंत्रण किया जा सकता है। अगर आप समय पर पहचान लेंगे कि आपको ओसीडी है और समय पर इसका इलाज कर लेंगे तो आप जल्दी ठीक हो सकते हैं। कई लोग सामान्य जीवन जी सकते हैं यदि वे नियमित इलाज लें और थेरेपी का पालन करें। ओसीडी का इलाज संभव है लेकिन इसके लिए धैर्य और सत्य प्रयास जरूरी होता है। इलाज इसके लिए संभव है लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपका, ओसीडी को लेकर समाज में क्या गलत धारणाएं हैं? हाँ, तो बहुत लोग सोचते हैं कि ओसीडी सिर्फ साफ सफाई से जुड़ा विकार है, तो नहीं, ये गलत है। ओसीडी सिर्फ आदत है, तो ये भी जवाब गलत है क्योंकि ये एक मानसिक विकार है। ओसीडी लोग पागल होते हैं, नहीं, ये भी मिथक है। ये सिर्फ लोग बोलते हैं ऐसा, पागल नहीं होते वो लोग। हमें ओसीडी को लेकर जागरूक फैलाना चाहिए ताकि लोग सही समय पर मदद ले सके। तो अगला सवाल है आपका, ओसीडी और सामान्य चिंताओं में फर्क क्या है? तो हम सबको कभी कभी सफाई या चीज़ों को सही जगह पर रखने की चिंता होती है, लेकिन ओसीडी में क्या होता है कि ये विचार लगातार अत्यधिक और तनावपूर्ण होता है। व्यक्ति उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर पाता और इनसे छुटकारा पाने के लिए बार बार कोई क्रिया दोहराता है। इसीलिए ओसीडी को मामूली चिंता या आदत कहना गलत है। अगला सवाल है आपका, ओसीडी की कंपल्सन के कुछ
और सामान्य उदाहरण। ओसीडी। कुछ लोग ओसीडी में कुछ ऐसे व्यवहार दोहराते हैं, गिनती करना, बार बार 4 या 7 तक गिनना, बार बार लिखना, पढ़ना जब तक सही न लगे, शरीर को छूना, संतुलन बनाना, अगर एक हाथ से छुआ तो दूसरी से भी छूना। ये सब व्यक्ति को ठीक महसूस कराने के लिए होता है, लेकिन यह सामान्य नहीं, ओसीडी का हिस्सा होता है। तो ओसीडी में ये सब लक्षण देखा जाता है। तो अगला सवाल है आपका, ओसीडी पुरुषों और महिला को अलग तरीके से कैसे प्रभावित करता है? तो पुरुष में ओसीडी की शुरुआत बचपन में हो सकती है, महिला में यह किशोर या वयस्क उम्र में ज़्यादा दिखता है। महिला में अक्सर ज़्यादा साफ सफाई या डाउट से संबंधित लक्षण होते हैं। पुरुष में आक्रामक विचार या हानि की चिंता अधिक देखी जाती है। तो ये था इसका मतलब। अगला सवाल है आपका, क्या ओसीडी अन्य मानसिक समस्याओं के साथ भी हो सकता है? तो हाँ, ओसीडी के साथ कई बार ये समस्या भी जुड़ी होती है, जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर, एडीएचडी, ध्यान की कमी, अधीरता, टिक डिसऑर्डर। इसलिए ओसीडी का इलाज करते समय एक संपूर्ण मानसिक मूल्यांकन जरूरी होता है। तो अगला सवाल है आपका, समाज में जागरूकता क्यों जरूरी है? ओसीडी के लिए जागरूकता करना क्यों जरूरी है? तो ओसीडी के लक्षणों को अक्सर लोग छिपाते हैं या शर्म महसूस करते हैं। तो आपको शर्म महसूस करने का ज़रूरत नहीं है। तो इसके बारे में अगर आपको ओसीडी है तो खुल कर के बताना है और इसका सही समय पर इलाज करना है। तो ओसीडी के कुछ लोग क्या करते हैं कि छुपाते हैं और शर्म महसूस करते हैं, लेकिन यह सही जानकारी मिलने पर व्यक्ति जल्दी इलाज ले सकता है, अपने लक्षणों को समझ सकता है और एक सामान्य जीवन जी सकता है। इसीलिए आपको वीडियो के माध्यम से अगर कोई होगा को पहचान लेता है तो यह एक बड़ा सामाजिक योगदान होगा। अगर किसी को ओसीडी है, अगर वो सही समय पर पहचान लेता है कि उसको ओसीडी है, तो अपना इलाज करा सकता है, नॉर्मल जीवन अपना जी सकता है, सामान्य जीवन जी सकता है। लेकिन अगर वो छुपाएगा तो क्या होगा, बीमारी धीरे धीरे बढ़ेगा तो आगे चल कर के परेशान ही होगा। तो शर्माना नहीं है, ओसीडी है तो बस बता देना है। तो अगला सवाल है आपका, नहीं बस इतना ही सवाल है आज के इस क्लास में, बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आज का क्लास कैसा लगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए अब आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।